अयोध्या में भगवान राम के शासन का स्वर्णिम युग चल रहा था। जनता सुख शांति का अनुभव कर रही थी, लेकिन महल के गुप्त कक्षों में एक ऐसा रहस्य छिपा था जो पूरे राज्य को विनाश के कगार पर ले जा सकता था। एक दिन राम को एक अज्ञात पत्र प्राप्त हुआ जिसमें लिखा था कि रावण का अभिशाप अभी खत्म नहीं हुआ है। यह पत्र किसी अजनबी ने राजमहल के सबसे सुरक्षित हिस्से में रखा था और उस पर एक प्राचीन निशान था, राक्षस कुल का चिन्ह। राम को तुरंत संदेह हुआ। उन्होंने हनुमान को बुलाया और गुप्त रूप से इस पत्र की जांच करने को कहा। हनुमान ने अपनी गुप्त शक्तियों से पता लगाया कि लंका के किसी अज्ञात हिस्से में एक रहस्यमयी शक्ति कालमुख ने अपना साम्राज्य खड़ा किया है। ये वही शक्ति थी जिसने कभी रावण को अमरता का वरदान दिया था। राम ने तुरंत लक्ष्मण, हनुमान और अंगद को साथ लिया और लंका की ओर प्रस्थान किया। लेकिन इस बार ये यात्रा सीधी और सरल नहीं थी। मार्ग में उन्हें कई अदृश्य बाधाओं का सामना करना पड़ा। जब वे लंका पहुंचे तो विभीषण ने उन्हें बताया कि लंका के दूरस्थ पर्वतों में एक प्राचीन गुफा है जहां कालमुख ने अपना निवास बनाया हुआ है। विभीषण ने चेतावनी दी कि कालमुख न केवल अमर है बल्कि वह राम और उनके परिवार का विनाश चाहता है। राम ने तय किया कि वह खुद कालमुख का सामना करेंगे। वे और उनके साथी गुफा के भीतर गहरे उतरे जहां अंधकार और रहस्य की दुनिया उनका इंतजार कर रही थी। गुफा के भीतर समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं था। अचानक हर दिशा से आवाजें आने लगीं। रावण की हंसी, मारीच की चीखें और कई अन्य राक्षसों की आवाजें। कालमुख प्रकट हुआ, एक भयावह आकृति जिसकी आंखों में अंधकार और चेहरे पर क्रूरता थी। उसने राम को बताया कि वह त्रेतायुग के आरंभ से ही राक्षस कुल की आत्माओं को अपनी शक्ति से नियंत्रित करता आया है और अब उसका उद्देश्य राम और उनके वंश को समाप्त कर देना है। राम और कालमुख के बीच एक घमासान युद्ध हुआ, लेकिन यह युद्ध केवल शारीरिक नहीं था बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी था। कालमुख ने राम की कमजोरियों को भांपने की कोशिश की, लेकिन राम की दिव्यता के आगे वह असफल हो गया। युद्ध के अंत में कालमुख ने राम को बताया कि रावण का अभिशाप अब भी जीवित है। रावण की मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा किसी और रूप में पुनः जन्म लेगी और राम से बदला लेगी। ये सुनकर राम के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई, क्योंकि उन्हें पता था कि सत्य और धर्म की शक्ति अंधकार और अधर्म को सदैव पराजित करती है। कालमुख के विनाश के बाद राम और उनके साथी सुरक्षित रूप से अयोध्या लौट आए, लेकिन उस रात राम महल की छत पर खड़े होकर आकाश की ओर देख रहे थे, जैसे उन्हें कोई और बड़ा रहस्य जानना बाकी हो। विभीषण का कहना सच था, रावण का अभिशाप अभी खत्म नहीं हुआ था। अयोध्या में सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन राम को पता था कि आने वाले समय में उन्हें एक और भी बड़े रहस्य से सामना करना होगा जो उनके राजवंश को चुनौती देगा। कालमुख का अभिशाप केवल एक शुरुआत थी।